कहते हैं राजनीति में कब क्या हो जाए कोई भी नहीं जानता। ऐसा ही कुछ हुआ है राजस्थान में। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल तक जो मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए और ख़ासकर उनके विधायकों से बैठक करने के लिए सीएम आवास में बैठे रहे, लेकिन विधायक उनसे मिलने के लिए नहीं गए। आज वे ही खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और जो विधायक उनकी बगावत में उतर आए थे, अब वे ही विधायक उनके पास जाकर गुलदस्ता भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब ऐसा हो रहा है तो कांग्रेस के ही विधायक उन पर बड़ा तंज भी कस रहे हैं कि अब किस मुंह से काबा जाओगे गालिब, शर्म मगर तुमको आती नहीं। बात दिव्या मद्रेना की है। उन्होंने शांति धारीवाल पर तंज कसते हुए शायराना ट्वीट किया था। उसके बाद से सियासी मायने भी बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी को नहीं पता था कि मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़कर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। कल तक जो जयपुर में पर्यवेक्षक बनकर आए थे और गहलोत समर्थक विधायकों से मिलकर उनकी राय जानना चाह रहे थे और एक लाइन में प्रस्ताव पारित करना चाह रहे थे, वही खड़गे आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और विधायक उन्हें गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शांति धारीवाल के घर पर ही यह बैठक हुई थी। धारीवाल पर भी आरोप है कि इन्होंने पर्यवेक्षकों के समानांतर एक बैठक आयोजित कर दी और विधायकों को अपने यहाँ पर बुलाया और उसके बाद जाकर सभी विधायकों ने इस्तीफा भी सौंप दिया। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होता जा रहा है कि आगे क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि बड़े नाराज जो हुए थे मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन दोनों ही, खासकर धारीवाल से ये नाराज़गी थी और उन्होंने जयपुर जाके जो अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी, उसके बाद नोटिस भी जारी हुए थे। 3 नेताओं पर आरोप थे, महेश जोशी, धारीवाल और एक और नेता थे, कि इन्होंने समानांतर बैठक की। एक लाइन में जो प्रस्ताव पास करने की परंपरा रही है कांग्रेस की, वो नहीं होने दिया। अब क्या होगा ये देखना दिलचस्प है। लेकिन इसके इतर ऐसा सब कुछ होने के बाद जब ये लोग वापस खड़गे जी से मिलकर शुभकामनाएं देने गए तो सियासत गरमाना लाजमी था। राजस्थान जोधपुर के ओसिया से विधायक, कांग्रेस की ही विधायक है दिव्या मद्रेना ने ट्वीट कर कहा कि अब किस मुंह से काबा जाओगे गालिब, शर्म मगर तुमको आती नहीं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि जो शांति धारीवाल कल तक विधायकों के साथ समानांतर बैठक करने के आरोपी है, वे ही खड़गे को जाकर गुलदस्ता भेंट कर रहे थे, जबकि खड़गे सीएम हाउस में बैठे रह गए और धारीवाल जी के आवास पर अलग ही बैठक हो गई और इस्तीफा दे दिया गया और खड़गे और अजय माकन को बड़े बेआबरू होकर जयपुर से लौटना पड़ा। ये कहीं न कहीं मामला असम्मान से जुड़ा हुआ रहा था, लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी है। अब वे ही खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जो विधायक खड़गे के विरोध में उनके पर्यवेक्षक से मिलने के बजाय धारीवाल जी के यहाँ बैठे हुए थे, आज उन्हीं को उनके अंदर में रहकर काम भी करना है। ऐसे में दिलचस्प ये देखना हो जाएगा आगे कि अब खड़गे क्या कार्रवाई करेंगे उन विधायकों पर, क्योंकि अब खड़गे कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हो चुके हैं, क्योंकि कमान उनके हाथ आ चुकी है। अब दूसरी बात करते हैं सीएम अशोक गहलोत को लेकर। जैसे ही खड़गे अध्यक्ष बने तो दूसरी ओर सचिन पायलट ने जाकर खड़गे को शुभकामनाएं देते हुए शुभ संकेत बताया। और जो खबरें आई थी वो यही आई थी कि अजय माकन और खड़गे चाहते थे कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव पास कर लिया जाए, अशोक गहलोत इस्तीफा देकर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़े और पार्टी की कमान संभाले, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। ऐसे में अब ये देखना है कि खड़गे क्या कार्रवाई करते हैं, खासकर अशोक गहलोत पर कितनी गाज गिरती है, ये भी देखना दिलचस्प हो जाएगा। दूसरी ओर बात करें तो अभी भी इस्तीफे सीपी जोशी जी के पास में ही पड़े हुए हैं, यानी कि विधायकों ने अपने इस्तीफे वापस नहीं लिए हैं। इसका अर्थ है कि आगे भी कुछ ऐसा होने की संभावनाएं हैं ताकि दूसरी बार इस्तीफा भी नहीं देना पड़े, क्योंकि वो तो पहले से ही विधानसभा अध्यक्ष के पास में ही पड़ा है। अशोक गहलोत ने कहा था कि जो सोनिया गांधी कहेंगी मैं तो वो करूँगा, मैं तो उन्हीं का वफादार हूँ। लेकिन अब सोनिया गांधी कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा रह गई है।
राहुल गांधी भी कांग्रेस के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष हो गए हैं। कमान मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है। ये वही खड़गे हैं जिन्हें बड़े असम्मानित होकर वहाँ से निकलना पड़ा था जयपुर से, और आपके विधायक आपके समर्थन में बागी होकर धारीवाल जी के यहाँ बैठ गए थे। ऐसे में ये पूरी कहानी बहुत अजीब सा मोड़ लेते हुए दिखाई पड़ रही है, और सभी को ये इंतज़ार है कि खड़गे कमान संभालने के बाद उन 3 मंत्रियों पर क्या कार्रवाई करेंगे, उन विधायकों पर क्या कार्रवाई करेंगे, और साथ ही क्या ये जो सचिन पायलट ने शुभ संकेत दिए हैं, क्या सचिन पायलट के सिर पर राजस्थान का ताज सज जाएगा? क्या अब अशोक गहलोत को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? अब दूसरी बात करते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, 8 बार के विधायक, 2 बार के लोकसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। लेकिन बात ये है कि क्या खड़गे कांग्रेस के लिए भविष्य के लिए भी अच्छे साबित होंगे, क्योंकि युवाओं के इस दौर में वयोवृद्ध मल्लिकार्जुन खड़गे को ये कमान सौंपी गई है। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के लिए कोई दूरगामी समाधान तो नहीं है। ऐसे में आगामी दिनों में वापस चुनाव होंगे तो ये कमान किसके हाथ में जाएंगी? और दूसरा ये भी है कि खड़गे की जीत पूरी तरह से एक तरफा रही थी। शशि थरूर ने कहा था कि जो लोग बदलाव चाहते हैं वो मुझे वोट करें, और यथास्थिति चाहते हैं वे लोग खड़गे को वोट करें। कांग्रेस के जो मानने वाले हैं, जो वोटर थे, उनके 2000 डेलीगेट्स, उन्होंने बदलाव को न चुनते हुए यथास्थिति को चुना। ये शब्द मेरे नहीं, शशि थरूर के हैं। शशि थरूर की बातों का भावार्थ तो यही था। ऐसे में अब युवाओं के इस दौर में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस में किस तरह के बदलाव लेकर आते हैं, इस पर सभी की नज़र रहेगी।